मुर्गी और बकरी का श्राप। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जिसे लोग अंधेरा कोठा कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था, परंतु गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक श्रापित आत्मा रहती है। गांव के ही रामू किसान के पास एक मुर्गी और एक बकरी थी। मुर्गी हर दिन अंडे देती और बकरी स्वादिष्ट दूध। रामू उनका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उसे पैसे की तंगी थी। एक दिन पड़ोसी ने उसे सलाह दी कि अगर वह अपनी मुर्गी और बकरी को अंधेरा कोठा में रात भर छोड़ दे तो वे और अधिक दूध और अंडे देने लगेंगी। रामू पहले तो डर गया, पर लालच में आकर उसने ऐसा ही किया। रात के अंधेरे में वह अपनी मुर्गी और बकरी को उस खंडहर में छोड़ आया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बकरी घबराई हुई थी और मुर्गी सहमी हुई। अंदर भयानक सन्नाटा था। रात बढ़ी तो खंडहर में हलचल होने लगी। अंधेरे में लाल चमकती आंखें दिखीं। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। अचानक छत से लटकती एक छायामयी आकृति नीचे उतरी। वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। वह धीरे धीरे मुर्गी और बकरी के पास आई। तुम्हें यहां किसने भेजा? उसकी आवाज में ठंडक थी। मुर्गी और बकरी कांपने लगीं। वे कुछ कह नहीं सकती थीं, लेकिन उनकी आंखों में दया की भीख थी। आत्मा ने ठंडी हंसी हंसी और बोली, जो मुझे यहां छोड़ गया उसे इसकी सजा मिलेगी। सुबह रामू खंडहर के पास पहुंचा। दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। मुर्गी का शरीर अकड़ चुका था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। बकरी की आंखों से खून बह रहा था और उसकी गर्दन अजीब से मोड़ में थी। रामू डर से कांपने लगा। अचानक मुर्गी और बकरी की आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। उनकी आंखों में आत्मा की लाल चमक थी। रामू चीखते हुए भागा, पर उसके पीछे बकरी और मुर्गी के खौफनाक स्वर गूंजने लगे। तूने हमें मौत के मुंह में भेजा, अब तू भी चैन से नहीं जी पाएगा। उस रात रामू के घर से भयानक चीखें आईं। सुबह लोगों ने देखा कि उसकी लाश वैसी ही अकड़ी हुई थी जैसी उसकी मुर्गी की। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके पास खून से लथपथ बकरी के पैरों के निशान थे। गांव में फिर किसी ने अंधेरा कोठा जाने की हिम्मत नहीं की, और जो भी अपने जानवरों से दगा करता वह रामू की तरह अकड़ा हुआ पाया जाता।